बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तैयार रहिए मेंटली तौर पर भी, क्योंकि किसी भी वक्त अगले कुछ अरसे के अंदर आपको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, चाहे आप इसको कुछ भी नाम दे दें, आपको एक बड़े लेवल की, इसको आप झड़प मत समझिएगा, ये झड़पों से स्टार्ट होगा और बड़े पैमाने का आपको एक एडवेंचर नजर आएगा। जनरल आसिम मुनीर ने जब आकर अपना ओहदा संभाला आर्मी चीफ का, तो पहले वो गए थे LOC पर। उसका मतलब ये था कि जो रिपोर्ट्स उनको मिली है वो बड़ी भयानक है। उसके बाद से आप देख लें सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। इंडिया और चाइना की जो अब लड़ाई हुई है उसमें कूद पड़ा है अमेरिका। अब ये जो चीज है वो आपको समझने वाली है। पेंटागन की जानिब से कहा गया है, पहले नहीं ये कहा गया, ये बात समझिएगा, 2020 से लेकर अब तक जब ट्रंप का दौर था तब ये लड़ाई शुरू हुई, तो इंडिया ने ट्रंप को जाकर ये बात कही थी कि आपने चाइना और हमारे मामले के ऊपर ये क्यों कहा है कि आपको बैठकर बातचीत करनी चाहिए, मामला हल करवाना चाहिए, आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। उस वक्त इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट, जो कि वहां की एस्टैब्लिशमेंट फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर है, सिविलियन वहां पर ज्यादा मजबूत है। तो जब एस्टैब्लिशमेंट की इंडिया की बात होती है तो उनकी हुकूमत के ज्यादा लोग होते हैं। उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने जाकर उस वक्त ट्रंप से बड़ा गिला किया था कि आपने चाइना के मामले पर हमारा साथ नहीं दिया। और फिर सबने देखा कि 2 साल में सूरत हाल इतनी बदल गई कि इंडिया ने यहां तक डिक्लेयर करना पड़ा कि उनका नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं चाइना है। अब मामला ये हुआ है कि एक वीडियो बड़ी पुरानी सर्कुलेट भी कर रही है, हकीकत टीवी आपको बताता रहे कि इंडिया की इस वक्त जो गीदड़ भपकियां उनमें आपने नहीं आना। होने क्या जा रहा है, अमेरिका ने अब कूदा है बीच में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जहां पर पेंटागन फौज मजबूत है। जब ट्रंप आया था एस्टैब्लिशमेंट उनकी फौज ही मजबूत थी, लेकिन ट्रंप अपनी फौज और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था। और आप जानते हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आप जाते हैं तो आपका क्या हशर होता है। उन्होंने उखाड़ पिछाड़ कर दिया ट्रंप को। ये असल में सूरत हाल पेश आई। अब मामला ये हुआ है कि अमेरिका ने, उनकी फौज ने, उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है हम भारत के साथ खड़े हैं। ये बड़ा मेजर डिफरेंस आया है। इसका क्या मतलब है कि अगर भारत जंग के लिए जाता है चाइना के साथ या कोई लड़ाई के लिए जाता है तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। ट्रंप ने ये नहीं कहा था। ट्रंप ने कहा था कि आप लोग बैठकर अपना मसला हल करें। ये बात बड़ी अहम है, तो पॉलिसी चेंज हो गई है। भारत को उन्होंने कहा है, और आप जानते हैं राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर आकर जो बात की। अब सीन ये हो रहा है कि इंडिया की तमाम फोर्सेस इस वक्त बिल्कुल हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और वहां पर जो रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना बड़े पैमाने पर अरुणाचल प्रदेश का एरिया अनकरीब ले सकता है और वो लड़ाई के लिए लेगा। चाइना के पास पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फौज, उनके पास रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, तमाम चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी आर्मी सब तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने वो इलाका लेना है और इंडिया को करना है कमजोर। आप सिर्फ गौर करते जाएं, तमाम चीजें दोबारा शुरू हुई हैं जैसी पाकिस्तान के अंदर क़यादत बदली है आर्मी चीफ की। जरा समझिए बात को। या 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर टेक ओवर करते हैं, 9 दिसंबर को वहां पर लड़ाई होती है। चूंकि चाइना को क्लियर सिग्नल मिला था जब जनरल आसिम मुनीर ने पहला दौरा जाकर किया है LOC का, तो वह क्लियरली उनको सिग्नल मिल गया है कि असल में प्रायोरिटीज क्या है पाकिस्तान की और वो कहां से चाहता है। तो 27 फरवरी को जो मामला हुआ था उसमें आसिम मुनीर उस वक्त ISI के चीफ थे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, उधर चाइना की फोर्सेस अलर्ट है। इंडिया ने अलर्ट जारी कर दिया और कहा है कि हमने ड्रोन्स तैयार हैं। अमेरिका से उन्होंने मदद तलब की है, हथियार भी मांगे हैं कि हमें आप अर्जेंट बेसिस पर दे, और अमेरिका देगा उनको। ये ट्रंप वाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इनकार करेगी, ये इनको देगी। अब यहां पर जब मामला आएगा तो आप फिर ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान की फोर्सेस, आपकी एयरफोर्स, आपकी फौज मुकम्मल इस वक्त हाई अलर्ट है। इस वक्त मीडिया पर गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन आपकी फौज अलर्ट है। इनकेस भारत ने कोई काम किया तो आपकी फौज पूरी तरह तैयार होगी और आप अपने जहन को पहले से तैयार कर ले। एक एडवेंचर आपके सर पर आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया को इस बात का इदराक हो गया है कि उन्होंने अगर चाइना से जान छुड़ानी है तो उनको पाकिस्तान के साथ इंगेज होना पड़ेगा। क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर अगर वो 2 महाज नहीं कर सकते, अगर चाइना भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के 2 महाज हो, यहां पर पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश होगी कि हम आजाद कश्मीर वाली साइड पर है, जिसका हालिया उन्होंने कहा था, राजनाथ सिंह ने भी कहा था
कि हम आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर आएंगे। उन्होंने काशगर को तोड़ना है गिलगित बल्तिस्तान से। वो ये सोच रहे हैं कि इससे पहले चाइना अरुणाचल में, जिसको वो साउथ तिब्बत कह रहे हैं, हम यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर जाएं, लड़ाई जब हो तो यहाँ पर हम इंगेज कर दें पाकिस्तान को। और ऊपर से आ रहा है मोदी का इलेक्शन। इस वक्त कोई नेगेटिव न्यूज़ उसको जमीन बोझ कर सकती है। आप जो मर्जी कहें, ऐसा नहीं हो सकता भारत के अंदर कि आप उस बड़े पैमाने पर कोई धांधली कर लें या ये कर लें। होती है वहां पर भी, लेकिन इस लेवल की नहीं होती कि आप पूरी की पूरी सरकार बना दे जिस तरह पाकिस्तान में होता है, उसको जितवा दिया, उसको जितवा दिया। इंडिया में ये काम नहीं होता। वहां पे उनको नैरेटिव बिल्ड करना होता है। वो बताते हैं देशभक्ति का, उनको पुलवामा करना होता है, 27 फरवरी करना होता है, उनको ये तमाम चीज़ों से गुजर कर फिर जाना होता है। पाकिस्तान की तरह मामला नहीं होता कि जिसके ऊपर किसी का हाथ आ जाए वही सरकार बनाएगा। इमरान खान ने पहली मर्तबा आकर काम किया था कि चाहे उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट हो, उनकी हुकूमत ना हो, सब हो, उन्होंने बड़े पैमाने पर जाकर धांधली को रोका। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ। तो इमरान खान कहता कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई, उनकी 2-3 सीटें खाई गई हैं, लेकिन चूंकि उनको महसूस नहीं हुआ इसका, सो उन्होंने इसको बॉदर ही नहीं किया। सो ये असल में सूरत हाल है। इंडिया का मामला डिफरेंट है। वहां पर उनको इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने के लिए अब हालात उनके खराब हो चुके हैं। चाइना पूरी तरह एडवेंचर के लिए तैयार है। चाइना ने उनको कहा है कि आपने हमसे जो एग्रीमेंट किया था उसकी पासदारी करी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एग्रीमेंट किया है और चाइना ने आगे जाना है उनके साथ, इलाके उन्होंने फतह करने। इस वक्त हालात ये हैं कि इंडिया की मूवमेंट्स बॉर्डर के ऊपर बड़ी तेज हो गई हैं, फोर्सेस हमारी एक्टिव हैं। हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर, आपको इंटरनली ये बात ज़हन में रख लीजिए, आपको अपना क्यास ख़त्म करना है। अगर आप अपना क्यास ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर अफगान तालिबान आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ज़हन में रखिए। इस वक्त आप उनके साथ हालात ख़राब है। इंडिया उनको कह रहा है हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपके साथ मामला तय करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर देखा हमारी उनके साथ ऑलरेडी लड़ाई है। आप देखिए कि वहाँ पर चाइनीज़ पर हमला हुआ है। वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान, वो एक्टिव हो चुके हैं। तालिबान उनको कुछ कर नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान, वो क्योंकि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, वो कहते हैं जी ये बाढ़ हटाएं फिर हम कुछ करेंगे। हम बाढ़ हटा नहीं सकते, वहाँ से दहशतगर्दी आती है। वो कह रहे हैं जी हम ड्यूरेंट लाइन को तो तस्लीम ही नहीं करते, ये है वो। तो ये मामला तो वहाँ पर चल रहे हैं। आपको काम ये करना है, क्यास ख़त्म करके एक हुकूमत जाए जो सिंसियर होकर वहाँ पर जाकर बातचीत करे। यार देखिए आप हमारे भाई हैं, हमने आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी, और बैठकर ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है वो बातचीत के ज़रिए आप हल कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर इमरान खान की हुकूमत ने बैठकर अमेरिका की जंग खत्म करवा दी थी तो ये कौन सा बड़ा मसला है। ये तो आपके भाई, आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं और मुनाफिकाना रवैया छोड़े। क्या इमरान खान के दौर के अंदर भी उन्होंने काम शुरू कर दिए थे? ऐसा तो नहीं है। उनके दौर के अंदर तो वो बड़ी इज्जत करते थे, इनको पता मुनाफिकों की हुकूमत आई है। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि इंडिया झड़प कर सकता है, तो लिहाजा आपको एक बड़ा एडवेंचर मिल सकता है देखने को। इसके लिए पाकिस्तान की फोर्सेस, एयरफोर्स हम अलर्ट है, क्योंकि चाइना की वहां पर लड़ाई है और अमेरिका कूदा, और अमेरिका जब कूद पड़ता है तो फिर वो किसी सूरत आपको पीछे नहीं छोड़ते। ये एक अजीबो गरीब एडवेंचर इस वक्त आपके सामने खड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।